नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और ये दैनिक भास्कर की आज की न्यूज है। और न्यूज ये है कि एक पुस्तक के अंदर से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो एक बुक्स के अंदर से, एक पब्लिकेशन के अंदर से ये दावे किए जा रहे हैं, 80 प्लस प्रश्न भी आए हैं। और कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं करंट के जिनमें यह दावा किया जा रहा है और छात्र भी ये जान रहे हैं कि उस यूट्यूब चैनल से करंट के बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। जी हां। और सीकर की न्यूज थी पेपर के बाद अगले दिन कि पेपर जो है वो लीक होने की सूचना मिली है। जी हां। अब बात यह है कि अगर ये पेपर सच में लीक हुआ है तो अभी तक इसकी आवाज आगे तक क्यों ना पहुंच पाई। और अगर ये लीक नहीं हुआ तो ये जो न्यूजों में आ रहा है किताब के अंदर से इतने प्रश्न आए हैं तो क्या है समझना। आपका जो डाउट है उस डाउट को मैं 4-5 मिनट के अंदर पूरा कर दूंगा। उसके बाद आप भी समझ जाएंगे पूरा खेल क्या है। पहली बात तो यह है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो छात्र हैं वह 1 लाख से भी कम छात्र हैं। उनमें से भी 20 से 30% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उनका नेट नहीं है। तो बच जाते हैं 70-1 हजार छात्र बच जाते हैं जो सच में जो योग्य है परीक्षा के, जिनका नेट पीएचडी है। उसमें से भी 51% छात्र ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर रहे। उनका टारगेट दूसरा भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, आरएस भी है और वो ऑलरेडी जॉब में है, तो ज्यादा सीरियस उस मामले में नहीं। अब इसमें जो ज्यादा सीरियस हैं परीक्षा के प्रति और जिनका टारगेट इस समय केवल असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनकी संख्या लास्ट में 20 से 30-1 हजार बचती है। जी हाँ। और अगर यही परीक्षा किसी रीट की, किसी कांस्टेबल की होती या किसी दूसरी लेवल की परीक्षा होती छोटी, तो शायद जो ये सीकर की जो ये न्यूज आई थी और आपको ये मिल भी जाएगी, जी हां, कि पेपर लीक की, तो ये काफी वायरल हो जाता, स्टूडेंट भी शायद सड़कों पर आ जाते। जी हां। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद ऐसा होने वाला भी नहीं है। ऐसा होने वाला भी नहीं है। जी हां। और जब तक पूरे सबूत नहीं मिल जाते किसी भी चीज का, तब तक ये अफवाह ही होती है। जी हाँ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, हर चीज साक्षी और स्रोत मांगता है भाई, क्या सच में वो है। ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि बहुत सी गाइडों के अंदर से 80-80 प्रश्न आए हैं, तो अब उसमें यह भी हो सकता है राइटर, लेखक बड़े महाअनुभवी हो, उनको लंबा एक्सपीरियंस हो और उनको लग रहा हो कि ये प्रश्न आएगा और यहां से प्रश्न बन सकता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने गाइडों को लिखा हो, तो उसको भी अपन गलत नहीं मान सकते। जी हाँ, उसको भी अपन गलत नहीं मान सकते। बड़े बड़े महाअनुभवी भी हमारे लेखक हैं, उन्होंने उसी हिसाब से उसको लिखा हो साहब। ठीक है ना। तो अभी ये है, ये पेपरों की ये लीक का ये उसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इस भ्रम को जितनी जल्दी आप त्यागें उतना बेहतर है, क्योंकि इसमें क्राउड नहीं है, सड़कों पर आने वाला क्राउड इसमें नहीं है जो सड़कों पर आएगा। और दूसरी बात यह है, अगर हम जांच की बात करते हैं, जब तक कोई पूरे सबूत ना मिल जाए, तब तक ऐसा कुछ होता नहीं है। जी हाँ, ऐसी न्यूज चल रही है अभी। अब देखना है, हो सकता है थोड़े समय बाद पता चले कि ये पेपर लीक हुआ है। जी हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आपको इसके प्रति में थोड़ा आपको सजग करूं, आपको बताऊं कि मामला क्या है। जी हाँ, हम बात करते हैं आरपीएससी कॉमन पेपर में एक ही किताब से कई प्रश्न। हेडलाइन है, जी हां, राजस्थान लोक सेवा
आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा 2023 के कॉमन पेपर में जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान में एक ही पुस्तक से अधिकतर सवाल आने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल यह मुद्दा सोशल साइट पर छाया हुआ है। आरपीएससी ने इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। और एक बात है, आरपीएससी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, और हो सकता है आरपीएससी थोड़ा टाइम बाद कहे कि भाई सच में थोड़ा मामला लीक हो गया साहब। ठीक है, ये धीरे धीरे होता है सारी प्रक्रिया, जब पूरे साक्ष्य सारे मिल जाते हैं तो उसके आधार पर फिर मामला चलता है। ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं चलता। कानून भी जो है वो मांगता है, सबूत मांगता है, सबूत नहीं। आरपीएससी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ठीक है, इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। अभ्यर्थियों ने 40 पेज का एक पूरा विवरण शेयर किया है, जिसमें सबसे ऊपर पुस्तक का कवर पेज और लास्ट पेज दिया है। इसके अंत में पुस्तक प्रकाशक का नाम तथा लेखक का नाम भी दिया है। लेखक का फोटो भी उसमें शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि यही वह पुस्तक है जिसमें से आरपीएससी के प्रश्न गठित करने वाले एक्सपर्ट ने अधिकतर सवाल दिए हैं। प्रश्न 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74 और 87 दिए हुए हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि ये सवाल इसी पुस्तक में से ही लिए गए हैं, एक साथ इन्हीं पेजों में से ले लिए गए हैं 7%। ठीक है, अब देखना है क्या हो पाता है। लेकिन सोचने की बात यह है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की बात की जाती है, इतना तो मैं दावा करके कह सकता हूं, इतनी बड़ी परीक्षा में एक पुस्तक के अंदर से 80 क्वेश्चन तक मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता आसानी के साथ। जी हां, अगर आपने नेट का भी देखा हो, कोई भी चीज देखा हो, तो इतना मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। केवल 50 या 55-60% मान सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक इतना बड़ा लेवल है, सच में अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है। और हूबहू प्रश्न मिलना ये एक सोचने की बात है। जी, मनन तो इस बात पर करना होगा। जी हां, ये बात भी है। अब आरपीएससी को भी इस पर ये सोचना होगा कि मामला क्या है। अब आरपीएससी इसको गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है। जी हां, या हमारे जो लेखक हैं वो बड़े महाअनुभवी हैं, उन्होंने अपने आधार पर पूरा विवरण उस तरीके से लिखा है कि कोई छूट ना पाए। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है इसमें। जी हाँ, अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसा हुआ है। जो चीजें हैं उसके प्रति थोड़ा आपको सजग करना मेरा कार्य था। और इसमें दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट इसमें ज्यादा है नहीं, कम ही स्टूडेंट है। जी हाँ, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। अगर आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित और भी कोई न्यूज आएगी तो आप तक हम जरूर साझा करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।